गाइस, मैं हूं सुहानी और कल ना यार मेरा पूरा दिन निकल गया ये देखते देखते, मेरा मतलब है ये देखते देखते। भाई मैं सोच रही हूँ कि जब पाकिस्तान की सारी चीजें, पाकिस्तान के गाने और एक्टर्स को बैन कर रहे थे तो नेटफ्लिक्स को भी बैन कर देना चाहिए था। मतलब सीरीज के नाम पर द रॉयल्स वो कूड़ा है जो उठा के कहीं भी डाल दो भाई, वो अपनी बदबू वहीं छोड़ के चला जाएगा। भाई इस वेब सीरीज की कहानी, इसकी लोकेशन, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसका कास्ट और स्पेशली हमारी भूमि पेडनेकर जो बिल्कुल भी जमीन पर टिकने का नाम नहीं ले रही है, सब पर आथू है भैया, आथू है, 4 बार 5 बार आथू है। अरे किसी फैले हुए रायते को कैसे समेटा जा सकता है भाई। आज सीरीज का रिव्यू करेंगे और बताऊंगी कितने डिस्टेंस से तुम्हें इसका पोस्टर देखना चाहिए ताकि इसके रेडिएशन आप तक ना पहुंच पाए। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना यार। सुहानी तुम्हारे लिए बहुत प्यार से कंटेंट बनाती है यार। तो देखो, एक टाइम था जब नेटफ्लिक्स बनाता था सीरीज जैसे जामतारा, सीक्रेट गेम्स, डेली क्राइम्स, लेकिन अब पता नहीं कौन सा माल फूक कर नेटफ्लिक्स ये द रॉयल जैसी वेब सीरीज ला रहा है। भाई ऐसी सीरीज है ये कि मतलब स्क्रीन पर सब चलेगा कहानी को छोड़कर। रॉयल की बकवासें चलेंगी, ड्रामा चलेगा, रोमांस चलेगा, रोना धोना भी चलेगा, लेकिन फील नहीं आएगा तुम्हें। मैं गारंटी दे रही हूं, अगर थोड़ा भी किसी ने इसको इमोशनल कनेक्ट फील कर लिया इसमें, तो भाई मैं पक्का कह दूंगी उसे कि वो बंदा मंगल ग्रह से आया है। मतलब यार मैं सोचती थी कि भूमि पेडनेकर बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। मतलब जब दम लगा के हईशा जैसी मैंने इनकी मूवी देखी थी तो लगा था यार बंदी में दम है यार, अच्छा काम करेगी ये बॉलीवुड में। लेकिन भाई इनकी मूवीज जैसे जैसे आ रही है पिछले कुछ टाइम से, मुझे समझ आ गया है कि भाई इनसे ना हो पाएगा। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको फॉर्म और शॉर्ट्स की तरह भद्दी, वाहियात और घटिया सीरीज मूवी करने की आखिर जरूरत क्या पड़ गई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई है दीदी की। भाई पूरी सीरीज में एक्सेंट में बोल के इनको लग रहा है कि इन्होंने तो एकदम ताबड़तोड़ एक्टिंग कर दी, इसने तो सबको पीछे छोड़ दिया यार। लेकिन यार एक्सेंट बोलने में, भैया को भाया बोलने से खाली थोड़ी काम हो जाता है यार। इनसे हटो तो ईशान खट्टर, शाहिद कपूर बनना चाहते थे। ये क्या चल रहा है भाई 8 एपिसोड को, ये जो 8 एपिसोड हैं अगर तुमने ने 4 तक भी टिक लिए, देख लिया मतलब, तो भाई मैं मान लूंगी कि खली की बॉडी नकली है और वरुण धवन ओवर एक्टिंग नहीं करता। सीरीज की कहानी इतनी नहीं है कि तुम कार खरीदोगे तो तुम्हें वो भी पुरानी लगेगी। मतलब एक राजा की डेथ हो गई है, वो आज तक किसी भी राजा की डेथ नहीं हुई होगी, वो अपनी वसीयत लिखता है। आज तक किसी भी मूवी में किसी राजा ने अपनी वसीयत नहीं लिखी होगी, मैंने तो सुना ही नहीं है सब, ना कतई भी नहीं सुना। इसके बाद वो राजा अपनी वसीयत, अपना जो पूरा साम्राज्य है वो अपने छोटे बेटे को राजा बना के चला जाता है, उसको दे देता है, जिसे राजा बनने का कोई मन नहीं होता। उसका बड़ा बेटा राजा बनना चाहता है और शेफ भी बनना चाहता है। मतलब कौन क्या बनना चाहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उधर से भूमि पेडनेकर आ जाती है, फेमिनिस्ट बनना चाहती है ये अपने जीवन में, जॉगिंग पे जाती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बड़े होटल इंडस्ट्री का स्टार्टअप चलाती हैं। इनको बड़ी दिक्कत होती है जब ईशान खट्टर को हर जगह VIP ट्रीटमेंट मिलता है। पूरी सीरीज में भाई साहब ये औरत भूमि पेडनेकर का जो कैरेक्टर है वो ईशान खट्टर को गाली देते हुए घूमता है। ऐसा लगता है कि पूरा नफरत करता है और फिर उन्हीं के साथ हो क्या रहा है, मतलब चल क्या रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रही थी यार। मतलब पहले दीदी आप डिसाइड कर लो कि आखिर आप मूवी में करना क्या चाहती हो। मतलब डायरेक्टर साहब डिसाइड करना क्या चाहते हैं वो डिसाइड कर लें, फिर इनका कैरेक्टर लिखा जाता तो शायद थोड़ा बहुत कुछ उसमें देखने को मिल जाता। और ऐसा फेमिनिज्म दिखाती हैं जैसे खुद के दम पर सब कुछ कर लिया हो। लेकिन राजा के महल में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो चलो उसको यूज कर लेती हूँ। फेमिनिज्म की स्पीच तो मैं दे ही दूंगी ना यार, उसमें तो फेमिनिज्म बच ही जाएगा। ना रुको, अभी और रुको, बहुत कुछ है यार, क्योंकि मैं भटक रही हूँ यार। मैं किस किस को इस सीरीज देखने के बाद बोलूं कि उन्होंने कितना बेकार काम किया है। बहुत कुछ है, स्टोरी की बात कर रही थी भाई, पर मैं क्या करूं यार। ऐसी सीरीज भैया मैंने आज तक देखी ही नहीं। इतना घटिया कंटेंट नेटफ्लिक्स पे क्यों बनाया गया, मैं इस बात का जवाब चाहती हूँ। पूरी मूवी में ना एक्टिंग है ना कोई कॉन्सेप्ट है, सब मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैं तो देखो आगे ये होता है कि सीरीज में भूमि पेडनेकर को एक होटल खोलना होता है जिसमें वो आम लोगों को रॉयल होटल की सैर करवाएंगी, उनके होटल, उनके किले में स्टे करवाएंगी और रॉयल लाइफ को करीब से दिखाएंगी। भूमि पेडनेकर के कैरेक्टर के हिसाब से देश में कॉमन आदमी महीने के 2-3 लाख रुपए तो कमाता होगा, वो वेकेशन भी पे जाता होगा। ऐसे ही थोड़ी थाईलैंड मलेशिया चले जाते हैं, ये तो हम हैं अति पिछड़े हुए।
बेहद गरीब जिनको पता ही नहीं है कि भाई पैसे से ऐश कैसे काटते हैं, तो उनका ये कॉमन मैन वाला रॉयल लाइफ का जो कनेक्ट है वो स्टार्टअप है। समझ रहे हैं ना आप, स्टार्टअप है। कौन देता है भाई, भाई ऐसी सीरीज के लिए पैसे कौन दे रहा है मुझे बताओ। मैं इनसे लेके कुछ अच्छा बना दूंगी, मैं जिसको मूवी बनानी नहीं आती वो कुछ अच्छा बना लेगी। पूरी सीरीज में आधा फ्लॉप बॉलीवुड भर लिया है भैया। जिनके पास कोई काम नहीं है वो इस सीरीज में, दीनू भैया, हमारे दीनू भैया भी यहाँ पहुंच गए हैं, नवाब बने हैं कहीं के यार। और साक्षी तन्वर जैसी एक्ट्रेस और जीनत अमान जैसी एक्ट्रेस को इन्होंने बर्बाद कर दिया है इसमें। और इसमें नेटफ्लिक्स भी पीछे नहीं है। हमारे यहाँ कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको पैसे नहीं मिलते, आधे पर ही प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं। वहीं नेटफ्लिक्स के पास इतना पैसा है कि डायनासोर की उल्टी दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर डाले भाई इसने। नेटफ्लिक्स की अपनी रेपुटेशन की ऐसी की तैसी कर रखी है इस मूवी में, क्योंकि भैया इनसे ढंग की फिल्में तो बन नहीं पा रही हैं। तो भाई मेरे हिसाब से उन्हें सीरियस नोट, कम से कम नेटफ्लिक्स ऐसी 2 कौड़ी से भी कम की सीरीज और मूवीज को स्पॉन्सर करना बंद करेगा ना, तब तक इंडिया में ये सीरीज बनाने वाले ऐसी गाय के गोबर जैसी सीरीज बनाना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारे बॉलीवुड का कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। देखो पूरी सीरीज मैंने देखी, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि यार कोई पॉइंट नहीं है इस सीरीज को बनाने का, ना तुम्हारे पास कोई पॉइंट है इसे देखने का। फिर भी अगर तुम इसे देखते हो तो मैं एक ही बात बोलूंगी, ट्राई करो 1-2 बार ऐसे डॉक्टर्स का नंबर ज़रूर ले लेना जो थोड़ा दिमाग की चीज़ें देखते हो, क्योंकि सीरीज़ को देखने के बाद तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू मुझे बाद में कहना। मैं चलती हूँ अपने डॉक्टर के पास, फ़ोन भी आ रहा है उनका, बताती हूँ उन्हें मुझे रॉयल्स वाली बीमारी हो गई है, उल्टियाँ आ रही हैं मुझे और मेरा सर भी चकर आ रहा है। क्यों देखी मैंने ये वेब सीरीज़, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी यार जाते जाते तुम फॉलो कर लेना यार, तुम्हारे लिए इतना बेहुदा कंटेंट देख रही हूँ मैं, तो तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।